हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन जो इकट्ठा किया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हार्ट्ज मात्रक है। हार्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। किसका मात्रक है? आवृत्ति का। आवृत्ति n बराबर होता है 1/t। n बटा आवर्तकाल 1/, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल मतलब टाइम, और सेकेंड इनवर्स को ही आवृत्ति हर्ट्ज कहा जाता है। सेकेंड इनवर्स को क्या कहा जाता है? हर्ट्ज कहा जाता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट होता है। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड से। रेल पटरी पर जोर पटरी का प्रयोग किस लिए होता है? रेल पटरी पे फिश प्लेट का जो कहा जाता है, जोर पटरी को फिश प्लेट कहा जाता है, उसको किसका प्रयोग होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। चलिए फोन आ गया था, थोड़ा सा देखिएगा। डीएनए के मूल मात्रक क्या? न्यूक्लियोटाइड से। रेल पटरियों पर जोर पट्टी का प्रयोग किया जाता है तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र के लिए। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौ परिवहन का। किसका? नौ परिवहन का नॉटिकल कहा जाता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। फ्रायड का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को। किसका प्रयोग करता है? यूरेनियम को। चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका तरंग 7800 एंगस्ट्रम होता है, 7500 से 78 तक एंगस्ट्रम होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा का। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन है? तो बृहस्पति, बुध और शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए शर्त है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पे गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है तो जिस तापमान पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? 327 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य
अधिकतम एवं धनात्मक होगा। यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य अधिकतम एवं धनात्मक होगा। W बराबर फॉर्मूला होता है एफ बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन को कार्य कहा जाता है, बल गुने विस्थापन को कार्य कहा जाता है। यहाँ पे कोस थीटा होता है जब कोण रहेगा तब। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या होता है, तो 2πa/t। एक कूलाम आवेश होता है, तो एक कूलाम आवेश होता है 6.25 × 10⁸ किलोमीटर के बराबर नहीं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एक कूलाम आवेश बराबर इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रस्वर ध्वनि की आवृत्ति कितना होती है, तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट 225 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाह धारा का मान क्या होगा, तो 0.4 एम्पियर। देखिए यहाँ पे V बराबर दिया हुआ है, बल्ब के होकर प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, तो 0.4 एम्पियर होगा। दाब की विमा क्या होती है, तो ml इनवर्स T इनवर्स 2। दाब का इसका ऐसा मात्रक पास्कल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट के बराबर मतलब 1000 वाट। 1000 वाट को 1 यूनिट कहा जाता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। रडार निकाय डॉट का प्रयोग करता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होता है बराबर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या है 7। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितनी है, 7। RMIVUXY 33617। रेडियो, माइक्रो इंफ्रारेड, वायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरणें और गामा किरणें सातों हैं। देखिए इधर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, इधर आवृत्ति ज्यादा होगा। मतलब रेडियो को तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। तो ये सातों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत रोधी माइका का पैरा वैद्युत गुणांक होता है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। शरीर में किसके अधिक के कारण दिल दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। यह धान के खेत से भी निकलता है CH4, या दलदली जमीनों से मीथेन निकलता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन द्वारा। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो संहति होता है। क्या होता है, संहति। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है, तो आग्नेय शैल में। कौन सा शैल में पाया जाता है ग्रेनाइट, तो आग्नेय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो 0.5 डेसिबल। मनुष्य जब सांस लेता है तो कितना शोर होता है, 0.5 डेसिबल। जब फुसफुसाहट होता है तब 15 से 20 डेसिबल होता है। जब फुसफुसाहट होता है तब 15 से 20 डेसिबल।
मनुष्य के कान 45 डेसिबल तक सहन कर सकती है। अगर 90 और 95 से अधिक डेसिबल आती है तो कान के लिए हानिकारक हो सकता है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो कुलतार या अलकतरा कहते हैं, कुलतार कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किससे बनाया गया? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किससे बनाया गया? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पेट्रोलियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऊपरे होगा, नीचे परमाणु संख्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी तंत्र। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ को टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर वहीं बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे तो बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? जल का स्तर वही बना रहेगा। कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? तो HCOH, मेथनोइक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? मेथनोइक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की गैस का कौन सा अवशोषण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वहां बल सक्रिय न हो। यह नियम है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम से संबंधित है। देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई वहां बल न लगाया जाए। तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम में कहा गया है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। v क्या है बाबू? v वेग है। तो v को दोगुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4v²। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 4 गुना। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? 9.8 न्यूटन, या कहीं कहीं 10 न्यूटन भी देगा इसको समथिंग हटा देने पर। एक्सरे के शोधक थे W.A. रोंटजन। नाड़ी गति डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन से। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है? तो अस्थि को पार नहीं कर सकता है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का एसआई मापक क्या होता है? तो डायोप्टर। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 6.46 × 10⁻15 मीटर। देखिए, अगर इसको यहाँ पे 10 कर दीजिएगा 6.46 × 10⁻15, तो यहाँ पे अगर इसको 10 किया जाए तो 10⁻1 × 10⁻15, तो 10⁻16 मीटर भी हो सकता है, ओनली 16 मीटर। या फिर यहाँ पे किलोमीटर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर भी हो सकता है। तो इसको चेंज कीजिएगा तो 1 के बराबर माना जाएगा, 10 के बराबर। तो यहाँ पे पावर 1 होगा, 10⁻12 तक 13 किलोमीटर। तो 10⁻13 किलोमीटर भी आपको कभी कभी दे सकता है, 10⁻16 मीटर भी दे सकता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46।
जोड़े में कितना होता है, तो 23 जोड़े। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं समाकलित सर्किटों का। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता कौन है, तो फ्लोरीन। हैलोजन समूह वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन समूह कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं। इसे हैलोजन तत्व कहा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो कैलोरी द्वारा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो कैलोरी द्वारा। ओजोन परत रक्षा करते हैं सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की। डेक्टियोलॉजी किसको सूचित करता है, तो शारीरिक विकलांगों का अध्ययन। ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकंड या 760 मील प्रति घंटा। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो यहाँ पे दिया है टिटनेस। बैक्टीरिया से होने वाले बहुत रोग हैं। रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ में भी नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा डोनर होता है, वो पॉजिटिव डोनर नहीं होता है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति की घेंघा नामक रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से। मानव आंख की कैटरेक्ट सर्जरी मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो लेंस के ऊपरी अतिरिक्त पेशियां झिल्ली जम जाता है वही निकालता है। लेंस के ऊपर अतिरिक्त झिल्लियां बैठ जाती है, उसे जो पेन से उसी को निकालता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है सर ऑपरेशन में, तो लेंस के ऊपर झिल्ली बैठ जाता है उसे हटाता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो यकृत। मानव का समान शरीर ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट तक, कहीं कहीं 4 फ़ारेनहाइट देगा। एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। एक मैकेनिकल एक पित्तल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पित्तल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो जाएगी तब। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे बोला जाता है रासायनिक नाम। और Cl2 के होल ट्वाइस होता है, यही सूत्र होता है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है, तो पीले। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है पोटेशियम फास्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत मतलब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम। क्लोरोम फोम बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो Ag। परमाणु संख्या 47। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती है कॉस्मिक किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर का। हैलोजन को कांच पर प्रहार करते हैं ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमोपिया। दूरदृष्टि को मतलब हाइपरमोटिया और निकट दृष्टि को कहा जाता है मायोपिया। एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है समानांतर क्रम में। तो ये आपको यहाँ इंपोर्टेड क्वेश्चन फिर अगले पार्ट में कराएंगे।